आगे आओ, आगे आओ। बाय, भी जाओ वहाँ तक जाओ, पूरा घोड़ा है नहीं वहाँ तक। जाओ जाओ आगे जाओ। लाउन मारो राउंड वो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो ये है मैं जब मम्मी के घर पे थी तो वहाँ पे मेरे कज़िन के घर गई थी और फिर हम शाम में आ गए थे मेरी बहन के घर क्योंकि उसका था एनिवर्सरी और इनका ये फर्स्ट एनिवर्सरी है। तो हमें इन्होंने इनवाइट किया था, मेरे जीजू और मेरी छोटी बहन ने। तो हम यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए चले गए और देखिए उन्होंने कितना प्यारा सा केक बनाया है जो यहाँ से रिबन से खींचने पर वहाँ तक चला जाता है। और देखिए यहाँ पे बास्केट में आपको दिखेगी क्यूट सी कैट, उसका एक बेबी हुआ है तो बच्चे मेरे उसके साथ ही खेल रहे थे तब से। और ये कितना प्यारा बेबी है, आप देख सकते हो। मेरे बच्चे तो उसके साथ खेलने में इतने मशहूर हो गए थे कि उन्होंने केक वगैरह कुछ नोटिस ही नहीं किया। और ये देखिए केक कितना प्यारा सा बनाया हुआ है उन्होंने। एंड वी हैव इनवाइटेड देयर। फिर हम गए और हम सुबह में वापस आ गए थे। और जैद को और सैफ़ को, मुझे और खाना था डोसा क्योंकि घर में नहीं बनाया था, घर में पोहा बने थे तो हमें डोसा खाना था। तो यहाँ पे हर्षा होटल करके बहुत फेमस है तो मैं, सैफ़ और जैद जो मेरा भाई है वो आ गए। और एज़ यूजुअल सैफ़ और मैंने ली इडली और वड़ा और जैद ने लिया यहाँ का स्पेशल डोसा। फिर दोपहर को हमें आइसक्रीम खाने जाना था तो हम आइसक्रीम खाकर भी खाने चले गए क्योंकि सैफ़ का बहुत मन हो रहा था। और ऑफ कोर्स नानी का घर मतलब वैकेशन, फुल ऑन मस्ती चलती रहती है। और यहाँ पे जैद को खींच के लाए हैं हम लोग बाइक से। और जैद और मैंने लिया है यहाँ पे, मैंने तो बस एक स्कूप लिया था क्योंकि मैंने इनका आम वाला जो सीज़न वाला जो चल रहा था मैंगो का वो मैंने खाया हुआ था। फिर हस्बैंड आ गए 3-4 दिन के बाद। और ये क्लिप एक दिन ईद के एक दिन पहले वाला है क्योंकि हम ससुराल जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। और आज है ईद और अम्मी ने बनाया है इतना सारा शीरखुरमा क्योंकि हमें शीरखुरमा बहुत पसंद है। हम उसे 3-4 दिन फ्रिज में रख के खाते हैं तो इसीलिए अम्मी ने इतना ज़्यादा बनाया हुआ है। फिर जो मेरे देवर हैं, आई मीन जो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, उनकी एनिवर्सरी भी थी आज ईद के दिन। और मेरी भांजी है, जो मेरे हस्बैंड की भांजी है मतलब मेरे ननंद की लड़की, उसका बर्थडे भी था। तो हम लोगों ने तीनों जो ईद, एनिवर्सरी एंड उसका बर्थडे तीनों साथ में ही मनाया है। और बाहर देखें हम यहाँ पे, और ये हमारा घर का एंड वाला पार्ट है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कभी कभी चटाई बिछा के बैठ जाते हैं और ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह करते रहते हैं। फिर हम एक दिन रहे, फिर नेक्स्ट डे हम रात में निकल गए घर क्योंकि सुबह हमें सैफ़ का बुक्स एंड ऑल कलेक्ट करना था, यूनिफॉर्म भी कलेक्ट करनी थी। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं और हस्बैंड ने देखा हमें गाड़ी में बिठा के नमाज़ के लिए चले गए थे क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था ऑब्वियसली। तो हम रात में निकल गए थे वहाँ से वापस बैक टू होम और फिर हमें सुबह में कलेक्ट करना था। सैफ, सैफ, अभी वेकअप, चलो। हस्बैंड ने बोला कि चलो कुछ खा के ही जाते हैं। फिर यहाँ पे हम बिग मिश्रा में, जो हमारे प्रॉपर हुबली में ही है, वहाँ पे चले गए। What will you eat? Ali, what will you eat? ऐसा खाओगे? ऐसे खाने वाले तुम? एंड यहाँ पे देखिए
पता नहीं उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ कुछ उनका स्पेशल, जो वेज एंड नॉन वेज के लिए। नॉन वेज तो यहाँ पे मिलता नहीं, बस नॉर्थ इंडियन ग्रेवी एंड साउथ इंडियन ग्रेवी भी कुछ यहाँ पे उन्होंने अपना स्पेशलिटी लिखा है। यहाँ पे देखिए चाइनीज़ स्टार्टर्स वगैरह भी लिखे हैं उन्होंने। तो ये तो पहले नहीं था, पर मे बी उन्होंने अब बनाना स्टार्ट कर दिया तो लगाया होगा, पर हमने वो नहीं मंगाया। बस सैफ़ को तो हमेशा गोभी मंचूरी खानी होती है, तो हस्बैंड ने वो मंगाया। फिर रसमलाई नूडल्स वगैरह खा के हम लोग घर वापस आ गए। फिर यहाँ पे देखिए मैंने सब रख दिया है फ्रिज में, शीर खुरमा वगैरह जो मम्मी ने मुझे डब्बे में डाल के दिया था। फिर सुबह हो गई थी और हमें जाना था सैफ के स्कूल सारा कलेक्ट करने। और जैसे ही मैं नाश्ता बनाने के लिए अंदर आ गई तो देखा कि गैस तो ख़त्म हो गए हैं। फिर मैंने हस्बैंड को बोला तो हस्बैंड यहाँ पे लगा रहे हैं, तब तक मैंने वहाँ पे चॉपिंग वगैरह भी करके रखी थी। एक्चुअली मैं पोहा बना रही हूँ क्योंकि जल्दी तो वही बनेगा और अभी फ़िलहाल इंग्रेडिएंट्स भी इतने ही हैं तो पोहा ही बन सकता है। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को और हरी मिर्च, एक्चुअली हरी मिर्च तो मेरे पास थी नहीं, तो इसके लिए मैंने बस प्याज 2 मीडियम साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया है। और कड़ी पत्ता और कोतमीर जो धनिया होता है उसको भी मैंने चॉप कर लिया। फिर एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, इसमें हमें ऐड करना है राई के दाने, मस्टर्ड सीड्स 1 चम्मच। और मैंने पोहा को भी आप देख सकते हो 3 मुट्ठी पोहे को मैंने भिगो के रखा है क्योंकि 3 मुट्ठी हमारे लिए इनफ है। बस पानी डाल के उसमें पानी निकाल के रख दिया है मैंने पोहे को। में जाएंगे 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट्स, जितने भी आपको पसंद हो। एक्चुअली हस्बैंड को ज़्यादा ही पसंद है पीनट्स तो मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। फिर मैंने थोड़ा पीनट्स को भून लिया। फिर मैंने इसमें अनियन और करी पत्ता आप देख सकते हो वो डाला है। और हरी मिर्ची तो मेरे पास थी नहीं, तो उसके बदले में मैंने इसमें ऐड किए है थोड़े से 4-5 काली मिर्च, इससे तो थोड़ा तीखापन आ जाए, इसलिए मैंने काली मिर्च को डाल दिया है। ऐसे ही पाउडर मेरे पास ख़त्म हो गया है और बनाने का टक्का टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। फिर मैंने इसमें थोड़ी सी नमक, हल्दी और शक्कर भी डाला है। फिर पोहे को हमें इसमें ऐड करके बस मिक्स करना है। फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। फिर हम चले गए सैफ की स्कूल क्योंकि हमें उसके बुक्स, यूनिफॉर्म सभी कलेक्ट करना है। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं और हस्बैंड देखिए यहाँ पे और कार को बाहर निकाल रहे हैं ताकि हम जाएं। फिर यहाँ में हम पहुँच गए थे सैफ के स्कूल को और देखिए हम लेकर भी आ गए क्योंकि अंदर वीडियो वगैरह अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यहीं बता रही हूँ। देखिए मैं उसके साथ में उन्होंने बैग, फिर स्कूल बुक्स, उसका यूनिफॉर्म, और इसका यूनिफॉर्म ऐसा है, चेक्स शर्ट है, फिर एक ग्रे कलर की हाफ पैंट है क्योंकि ही इज़ इन फर्स्ट स्टैंडर्ड नाउ। और उसके साथ में एक स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म भी उन्होंने दिया है। उसके साथ बेल्ट, बो, सॉक्स, बैग, ये सभी वो लोग ही प्रोवाइड कर देते हैं, बस हमें पैसे देने हैं उन्हें और जितना भी उनके चार्जेस होते हैं उतना। तो बस हम लोग ये लेके आ गए और अभी हमें इनकी सारी बुक्स को जो कवर डालना है तो मैं वो करूँगी। और बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, बाय, अल्लाह हाफिज़।